इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य जगजीत सिंह वालिया जी, जिनका नाम पूरे देश में बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। आज हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है जगजीत सिंह वालिया जी। नमस्कार जी। सबसे पहला सवाल करेंगे, क्योंकि राजनीति इस समय दिल्ली में गर्म है। दिल्ली में एक नई सरकार का गठन हुआ, रेखा गुप्ता की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अरविंद केजरीवाल की सरकार 11 साल के करीब चलने के बाद उनका इतना बुरा हश्र हुआ कि अब उन्हें कोई पूछने वाला नहीं रहा। क्या हुआ ये सब? मैंने एक प्रोग्राम दिया हुआ है, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे फ्रॉम द आर्ट एस्ट्रोलॉजी में, अरविंद केजरीवाल की जन्म कुंडली के ऊपर उनके अरेस्ट होने के टाइम पे, तो उसमें मैंने साफ बताया है कि किस ग्रहों की वजह से, किस कंजक्शन की वजह से इन्होंने इन्वॉल्वमेंट अपनी करी शराब के स्कैम में, जिसमें मैंने बोला कि हाँ इन्होंने ये काम किया है और या इनके हाथ से ये काम हुआ है। और ये जो है ये भी मैंने कहा है उसमें कि दिसंबर में तक तो इनके प्रॉब्लम सॉल्व होते नहीं दिख रहे, तो दिसंबर में जाके थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, जिसकी वजह से उनको बेल मिली। लेकिन क्योंकि ये इस क्राइम में थे, पहली बात तो ये पॉलिटिशियन है नहीं, ये एक्टिविस्ट से पॉलिटिशियन बन गए ग्रीड की वजह से, लस्ट की वजह से। ये भी ग्रह करवाते हैं, जो कि इनके कुंडली के अंदर ग्रह करवा रहे थे। मैंने बहुत पहले बोला है कि ये जो पार्टी है कांग्रेस के पतन के लिए आई है, जब बीजेपी पावर में आई, और ये एक दिन देखना कांग्रेस में ही मर्ज हो जाएंगे एक दिन सारे के सारे। और ये जो अरविंद केजरीवाल है, इनका जो फ्यूचर है, अभी से बोल रहा हूँ, पहले भी बोल दिया है कि ये लास्ट में एक्टिविस्ट ही बनेंगे, इनको पॉलिटिक्स छोड़नी पड़ेगी। ठीक है जी। रह गई बात बीजेपी की गवर्नमेंट आने पे, तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी कह दिया था कि इनका मामला ठीक होने वाला नहीं है, तो बट ऑब्वियस है कुछ दूसरी तो गवर्नमेंट का चारा नहीं था, तो बीजेपी ने आना ही आना था। लेकिन 2026 में मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, पहले भारत जोड़ो यात्रा पे बनाया था, जब सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि मोदी जी उस समय परचम लहर के साथ चल रहे थे, नाम में भी, फेम में भी, काम में भी। तो वो भी प्रेडिक्शन मेरी ठीक गई। लेकिन मैंने ये भी कहा था साथ में कि भारत जोड़ो यात्रा तो सफल होगी होगी। तो फिर राहुल गांधी की कुंडली का एनालिसिस किया गया था उस समय, तो मैंने ये भी कहा था कि बहुत बड़े लीडर के रूप में उभरेंगे। कब? 2026 में। तो मुझे उस समय तो कई लोगों ने कहा कि आप लगता है कि आप भी पप्पू हो शायद, तो मैं बोला मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, ये उनके ग्रह और गोचर कह रहा है। तो उसके बाद अभी बीच में जब इलेक्शन थे तो 400 पार की बात हो रही थी, और 400 पार लग भी रहा था। तो मैंने फिर वापस प्रेडिक्शन करी, इलेक्शन होने से कोई 1 साल पहले, जब तक तो किसी ने कुछ कहना ही नहीं था, मतलब आप देख सकते हैं, मेरा वीडियो देख सकते हैं उसमें, जिसमें मैंने कहा था ये बहुत बड़ी पावर जो अपोजिशन इंडिया आ रहा है, बिकॉज इंडिया की कुंडली जब थी इंडिया की, और बीजेपी की कुंडली एनडीए के साथ में, वो अलायंस जो है इशारा कर रहा था कि ये कुंडली एज मार जाएगी उस समय के हिसाब से, जब इलेक्शन की डेट्स आ रही थी। मैंने बताया था कि फरवरी में होगा या मार्च में होगा या अप्रैल में होगा। सो नाउ आप अगर अभी का सिनेरियो देखेंगे, जो कॉर्पोरेट्स का जिस तरह से पतन हो रहा है शेयर मार्केट की वजह से, और जिस तरह से ऑपोजिशन थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहा है, जिस तरह से अमेरिका भी देखा जाए तो गवर्नमेंट के साथ जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल, उतना तालमेल ठीक नहीं है। तो आने वाला तो भविष्य जो भी पिछले 2-3 महीने अगले जो है बहुत ही संघर्ष वाले रहेंगे फॉर द करंट वक्त। जी बिल्कुल। अमेरिका की बात आई, एक समय ऐसा था कि बहुत अच्छे रिश्ते थे और गले मिलते दिखाई देते थे, नमस्ते ट्रंप होता था, लेकिन उनका रवैया अचानक बदला, ऐसा क्यों? मंगल का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जब भारत या विश्व की हम कुंडली बनाते हैं तो तीसरा घर जो है वो मंगल का आता है, और इसमें राहु जो है रशिया के ऊपर बैठा हुआ है पिछले 18 महीने से, जो अब चेंज करेगा। अब राहु और 5 ग्रह और 29 तारीख को जो चेंजेस होने वाले हैं, ये सारे के सारे भारत और एशिया पे बैठने वाले हैं उनके। और
उसमें सैटर्न की जो निगाह है वो अमेरिका पे जाके पड़ेगी। अब इसमें एक बड़ी मेन बात है कि अफ्रीका पर किसी की निगाह नहीं पड़ रही। अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, उसके ऊपर ना तो कोई विपदा आ रही है ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, जबकि वो पहले से ही विपदा में, गरीब तो रही। अमेरिका के बारे में अभी लेटेस्ट नवंबर में मैंने, जब ईयरली प्रेडिक्शन हम करते हैं, तो मैंने कहा था कि अमेरिका के अंदर बहुत सारे ऐसे डिसीजन होने वाले हैं और अमेरिका का समय जो है खराब होने वाला है, उथल पुथल वाला रहेगा, संघर्ष वाला रहेगा। वो होना शुरू हो गया। सफेद कलर की चीजें उछाल मारेंगी, ये भी बात मैंने अक्टूबर नवंबर में कही है। चांदी के बारे में कहा जा सकता है? चांदी के बारे में एल्युमिनियम, सिल्वर, स्टील, प्लेटिनम, गोल्ड भी उठा है, लेकिन क्या है, गोल्ड अगर 5% उठा है तो चांदी जो है 30% उठी है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे। तो शेयर मार्केट के बारे में तो मैंने साफ कहा है, उसका वीडियोस मेरे उस पर है कि अब जो वक्त है अगले 8 साल शेयर मार्केट में हाथ जलाने का आ चुका है, जिन भी लोगों ने इसमें कमाया है। तो ये सोच समझ के करने वाली इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज उसका रीजन है कि गुरु अतिचारी हो चुके हैं, अनस्टेबल है। पहली बार आप देखेंगे गुरु वृषभ राशि से जेमिनी में आएंगे, जेमिनी से कर्क में जाएंगे, कर्क से फिर वापस जेमिनी में आएंगे, 30 डिग्री मूव करते हैं वो। और ये बात मैंने 2 साल पहले कही है, एस्ट्रोलॉजर सब फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि आप इतनी फास्ट जब उनकी मूवमेंट होती है, ये 10,000 साल में एक बार होता है, जब वो अपनी एनर्जी को रिवाइव करने के लिए सूर्य के पास जाते हैं। इस समय वो सूर्य के बेहद क्लोज है। तो गुरु पाप का रक्षक है, गुरु अच्छे कामों के लिए, पुण्य के लिए अच्छा है। गुरु डिजास्टर जो नेचुरल होते हैं उसका बैलेंस बना के रखते हैं धरती पे, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रेविटी उनके पास है। इस समय जब वही वीक रहेंगे तो अगले 8 साल तो बिल्कुल ही अनस्टेबल है। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी बात कही। फिर वापस अगर इंडिया की राजनीति पर आते हैं, विपक्ष की बात करते हैं, राहुल गांधी का जिक्र हुआ, बड़े नेता के लिए के रूप में तो उभर रहे हैं, उनका अच्छा समय कब आने वाला है, उनके बारे में क्या? 2026 पहले से कह चुका हूँ, परचम लहराएंगे, बहुत बड़े लीडर बनेंगे। ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ना वो किसी पोस्ट के लिए जाएंगे। और वो जिस तरह आप देखिए ना, उनकी बातें सच हो जाती हैं बाद में। अभी शेयर मार्केट को लेके वो पिछले 1 साल से चला रहे थे, राइट है, वो शेयर मार्केट, वो कोई ज्योतिषी तो है नहीं, लेकिन वो जो कहते हैं वो बात, कोरोना के बारे में वो चला रहे थे, वो बात सच हो गई। और जीडीपी के बारे में बात करते हैं या कई चीजों के बारे में बात करते हैं जहां पर एंड ऑफ द डे जाके लगता है कि इनकी बात सच होने वाली है। तो 2026 से बहुत ही टफ टाइम आने वाला है, लेकिन सितंबर के बाद से बहुत ज्यादा उथल पुथल शुरू होगी। और मुझे एक चेहरा है बीजेपी का, अगर ये बात आई कि मोदी जी को पद छोड़ना पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा, तो देवेंद्र फडणवीस के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वो एक चेहरा है जो नेक्स्ट पीएम बन सकता है बीजेपी का। लेकिन रेस में तो अमित शाह और योगी भी माने जा रहे हैं। मैंने तो जो अभी कुंडलियां उनकी एनालिसिस की नहीं, अभी तो देवेंद्र फडणवीस की कर रहा हूँ, इस पर प्रोग्राम जल्दी दूंगा मैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ा चर्चाओं में नाम आता रहा कि अगले 2 बार के लिए अमित शाह के लिए भी सोचा जा सकता है, और फिर उसके बाद योगी को भी जो है मौका ये मिल सकता है। मैंने नाम दिया है, ये तो किसी ने नहीं बोला अभी तक। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ये नाम आज पहली बार आया है, लेकिन अब धीरे धीरे जनता भी इसका एनालिसिस करेगी। तो अगर आप बात करें कुछ नए लोगों की जो ज्योतिष से नए जुड़े हैं, उन्हें अगर आप ज्योतिष को समझाना चाहें तो ज्योतिष क्या है? इस बारे में भी एक प्रोग्राम दिया हुआ है। पहली बात तो हमें ये जानना है कि हम आए क्यों हैं इस संसार के अंदर, ठीक है। अगर हम इस संसार के अंदर आए हैं तो कोई प्लान भी होगा। वो प्लान किसने बनाया है ये जानना बहुत जरूरी है, और वो प्लान किस संविधान के अंदर बनाया गया है ये जानना बहुत जरूरी है। उसी संविधान का नाम है ज्योतिष। अगर किसी भी ग्रह, किसी भी भगवान को आप मंदिर में जाते हैं, ये नोटिस कीजिएगा मेरी बात को, वहां पर बैठ के अगर आप अभिषेक या हवन करते हैं तो सबसे पहले पंडित आपको विष्णु विष्णु विष्णु, उसके बाद नक्षत्र, उसके बाद आपका नाम, आपका गोत्र, और ये सब कहता है। मान लीजिए अब माँ कामाख्या में बैठे हैं, मान लीजिए वैष्णो देवी के दरबार में बैठे हैं या किसी भी दरबार में बैठे हैं, उस ईश्वर का वो नाम ही नहीं लेते, फिर वो बोलते हैं ओम सूर्याय नमः, ओम बुद्धाय नमः,
आपके कारोबार में तरक्की हो, आपके ये हो और वो, कारण क्या है? हम तो इस दरबार में बैठे हैं, उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? वो मतलब ये है कि हम इसको साक्षी मान के, जैसे हम गीता को बोलते हैं साक्षी मान के, ये साक्षी मान के प्रार्थना कर रहे हैं, और ये गवाह इस प्रार्थना के कि ये सारे ग्रहों और नक्षत्रों को तो शांत रख, या हमारी रिकमेंडेशन कर। तो अगर किसी जज ने आपको सजा देनी, तो जज खुद तो सजा देगा नहीं, वो पुलिस के हाथ में देगा या आपको जेल भेजेगा, राइट है, या कुछ भी है। और आपको अगर फल भी देना है तो भी वो अधिकारी को ही कहेगा कि भैया इसके अकाउंट में इतने पैसे डाले जाए, इसकी जगह रिलीज की जाए, या इसका ये हो, या इसका बेनिफिट। इसी तरह से एक संविधान जो खुद ईश्वर ने बनाया है एस्ट्रोलॉजी का, कि किसी को भी अगर फल देना है या दोष देना है वो ग्रहों और नक्षत्रों के थ्रू ही देगा। तो इसलिए ग्रहों और नक्षत्रों को समझना जरूरी है। अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे, क्योंकि बड़ा गहरा सवाल पूछ लिया आपने, सवाल छोटा था, जवाब बड़ा है। बिल्कुल। ईश्वर भी घर के बाहर कदम नहीं रखते थे। रावण को कब मारना है, किस नक्षत्र में मारना है, क्या करना है, ये राजपुरोहित तय करते थे। 100 अगर बच्चे हैं तो किसको राजपाट देना है, किसको सेनापति बनाना है, किसको औषधि देनी है, किसी को वरदान देना है, किसको राजकोष देना है, ये सारी चीजें राजपुरोहित तय करते थे कि किसके साथ। आज की डेट में उल्टा हो गया है। आज हर कोई चाहता है मेरा फ्यूचर यूं बता दो, और पंडित जी को भी कोशिश करते कि उनकी फीस ना दी जाए, तो पंडित जी भी पहले कहते हैं मेरी दक्षिणा दे दीजिए, तभी मैं आगे की बात करता हूँ। सो आप इस चीज को मजाक समझते तो मजाक नहीं, ये एक तरह से संविधान है। संविधान हमेशा भगवान से बड़ा होता है अगर ये ज्योतिष, तो उसी तरह संविधान देश से भी बड़ा होता है। तो ये है जी ज्योतिष का जो संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपके माध्यम से मिली। अब फिर वापस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अगर बात करें, जापान में जो उथल पुथल हुई, प्रधानमंत्री की हत्या तक, इसको आप ज्योतिष के माध्यम से किस नजरिए से देखते हैं? इस बारे में मैंने कहा था कि एशिया के अंदर किसी बहुत बड़े लीडर की हत्या हो सकती है। इस वीडियो दिया था मैंने, उसके कुछ दिनों बाद ही हो गई थी। मैंने एक बात कही है कि 2034 तक 30% दुनिया जो है वो कम हो जाएगी, जो आबादी की बात कर रहा हूँ, जिस पर आप देख भी रहे हैं वॉर चल रही है इंटरनली। आपके पास आंकड़े नहीं है, लेकिन हजारों लोग रोज मर रहे हैं कहीं ना कहीं, भले वो डिजीज से, भले वॉर से, भले किसी वजह से। जो जिस तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है, ये आबादी के रहने लायक नहीं है, क्योंकि किसी के पास रोजगार ही नहीं होगा तो वो अपना गुजारा कैसे करेगा। जब किसी के पास नेचर ही नहीं बची होगी तो खाना कहां से खाएगा। और जिस तरह से हम डिजास्टर्स कर रहे हैं, पेड़ों को तो हम इस तरह काट रहे हैं जैसे कोई उसकी वैल्यू ही नहीं है। तो 2034 तक आप देखेंगे कि ये दुनिया जो है 4 हिस्सों में बटेगी, 4 पार्ट्स में, जो ज्योतिष इशारा कर रही है। जी, किस तरह के 4? इशारा इसलिए करें, अभी मैंने बोला गुरु जो है 8 साल के बाद ही प्रोग्रेसिव मोड में आएंगे, और या नेट एक पॉजिटिव मोड में आएंगे। तो 8 साल तक तो शुक्र, शनि और राहु का बोलबाला रहेगा जी। तो जब शुक्र का बोलबाला रहेगा तो लोग ऐशो आराम के पीछे भागेंगे, फैसिलिटीज के पीछे भागेंगे, ग्लैमर के पीछे भागेंगे, जिस तरह की फैसिलिटी वो देते हैं। अगर आप शुक्र की पावर के अंदर गुरु की पूजा करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा जो आज की कलयुग में आप चाहते हैं। गुरु तो आपको एक सात्विक जीवन दे सकते हैं, बैलेंस जीवन दे सकते हैं, सच्चा जीवन दे सकते हैं, और वो अभी अनस्टेबल है। जब भी कोई ग्रह कमजोर होता है, आवाज 4 हिस्से, 4 हिस्से आ जाए, 4 हिस्से बात कर रहे थे, बोलिए आपका सवाल। मेरा सवाल ये है कि ये 4 हिस्से कौन कौन से हो सकते हैं? अभी ऑस्ट्रेलिया आया नहीं है बीच में, जो जितनी भी हलचल आप दुनिया में देख रहे हैं, अभी उसको आने दीजिए, उसके बाद आपको सारी चीजें साफ हो जाएंगी। तो ये 4 हिस्से तो देखिए, रशिया, चाइना और अमेरिका और उसके साथ एक बड़ी कंट्री मिलकर जो है पूरी स्प्लिशन करेंगे, क्योंकि इन सारी प्रॉब्लम्स का हल तो यही है कि हिस्से बांटने पड़ेंगे इनको, अपनी पावर्स के और बिजनेस के। अदरवाइज तो ये चीजें सॉल्व होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि आप देख रहे होंगे अभी जैसे ही मालदीव का इलेक्शन हुआ तो ऑल ऑफ अ सडन हमने देखा कि मालदीव तो चाइना की तरफ चला गया, जिसकी हमने इतने ज्यादा हेल्प की।
श्रीलंका ऑलरेडी बिक चुका है चाइना के पास। हाँ अब जी। बांग्लादेश का भी इशारा किस तरफ है हमें पता नहीं है। इसी तरह से बाकी कंट्रीज में भी इस तरह की फेवर्स हो रही हैं। आधा मिडिल ईस्ट अमेरिका की तरफ है, आधा मिडिल ईस्ट रशिया की तरफ है और चाइना की तरफ जी। है। तो ये एंड ऑफ द डे ज्योतिष भी यही इशारा कर रही है कि ये हिस्से होंगे जिसमें गुरु मंगल और साथ में बुध या कि एक बड़ा ग्रह उनके साथ होगा और एक तरफ शुक्र राहु और शनि। इस तरह से 4 हिस्सों में बिल्कुल, आपके जो इस इंटरव्यू में एक बहुत ही विशेष जो बात लगातार सामने आई भारत के बारे में, 2026 की उलट-पुलट की बात कह सकते हैं। तो वो किस तरह का इशारा आपका है? क्योंकि क्या वो मध्यावधि चुनाव की तरफ इशारा करते हैं या राजनीति में जो फेरबदल हो या प्रधानमंत्री बदलाव की बात हो, किस तरह के संकेत 2026 में आते हैं? बदलाव का तो अभी आपको मैं नहीं कहूंगा किसी को पर्टिकुलर, लेकिन मैं देवेंद्र फडणवीस का तो ऑलरेडी कह ही चुका हूँ आपको कि अगर नाम आएगा तो उनके चांसेस लग रहे हैं मुझे। अभी फिर भी मैं उसके कुंडली पे एनालिसिस चल रहा है, मेरा प्रोग्राम आएगा अब देखेंगे। तो उसके बाद मेरा कहने का भारत के बारे में जो स्पेशली है, जो भी आने वाला, देखिए 5 ग्रह मिलने वाले हैं 29 मार्च को। ये है शुक्र, बुध, सूर्य, राहु और शनि, साथ में चंद्रमा आ जाएंगे। ये कोई प्लान्ड मेल है जो सृष्टि ने रचा है, जो आज तक ज्योतिष के शास्त्रों में या ज्योतिष की हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं। इस नक्षत्र में इस तरह आना। अब वहां पर राहु बैठे हुए हैं पिछले 18 महीने से। वो एक नक्षत्र है पूर्वा उत्तरा भद्रा पड़ा, उसमें बैठे वो पूर्वा में चले जाएगा फिर आएंगे। यहाँ बैठकर राहु ने बाकी सारे ग्रहों के साथ मिलकर सैटर्न को रिपोर्ट सौंपनी है और बाकी सारे ग्रहों ने वो रिपोर्ट अपनी भी लेनी है और उन्होंने एक्शन के लिए आगे निकलना है जी। शनि न्यायाधीश है और ये सारे निकलेंगे रशिया से होते हुए, यूरोप से होते हुए अमेरिका की तरफ, और एशिया के ऊपर ये मीटिंग होने वाली है, भारत के ऊपर ये मीटिंग होने वाली है। और ये जो राहु और शनि का मेला ये भारत के ऊपर होने वाला है, चाइना भी है उसके अंदर। तो मेरे हिसाब से बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा समय है भारत की राजनीति के लिए। ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग होगा। आज तक जितने भी आंसर जिन्होंने दिए हैं, अगर वो कॉम्प्लिकेटेड या झूठ दिए हैं, वो स्कैंडल सामने आएंगे। कुछ कॉर्पोरेट्स का विनाश भी हो सकता है, बिल्कुल खत्म हो सकते हैं। और जब इस तरह की चीजें होंगी तो ऑपोजिशन स्ट्रांग होगा, तो गवर्नमेंट भी कैसी चलेगी तो आप खुद जर्नलिस्ट हैं जानते हैं। तो कॉर्पोरेट्स का इशारा भारतीय कॉर्पोरेट्स की तरफ ही है, भारतीय कॉर्पोरेट्स की तरफ। जी बिल्कुल। अगर भारतीय कॉर्पोरेट्स में अगर इस तरह की जो बदलाव आते हैं, अगर कोई एक कॉर्पोरेट या कुछ कॉर्पोरेट्स अगर धराशायी होते हैं, तो भारत की जो अर्थनीति है उसके ऊपर निश्चित तौर से बहुत ही खराब असर होगा और उस खराब असर का असर दिल्ली में बैठी केंद्र की सरकार पर भी होगा, ये भी माना जा सकता है। क्योंकि हमारी जो बीजेपी की कुंडली है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, उसमें बुध जो बैठे हुए हैं वो अपने ही घर में बैठे हुए हैं, और बीजेपी की कुंडली में तो वो कॉर्पोरेट की ही सरकार गिनी जाती है, उनकी मदद से ही चलते हैं वो, और उनके साथ उनका ज्यादा अटैचमेंट एक रहता है। अगर कॉर्पोरेट वीक होता है तो बीजेपी को, वो जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, उनका वीक होना भी तय है, थोड़ा अनस्टेबिलिटी आती है। तो ये कश्मकश का दौर है, बहुत ही मजबूती के मेंटल पेशेंस को रख के चलने वाला टाइम है करंट गवर्नमेंट। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारियां लगातार इस सेशन में दी और दर्शकों को हम अभी से बता सकते हैं कि अगले जो हमारे कुछ इश्यूज होंगे और अगली हमारी मुलाकात जो जगजीत सिंह वालिया जी से होगी, उस पर हम चर्चा करेंगे अमित शाह और आदित्यनाथ योगी, उनके जो इस समय जो राजनीतिक स्थितियां हैं उस पर भी जरूर चर्चा करेंगे। इंतजार करिए। आज का इंटरव्यू आपको कैसा लगा? आपके अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेशन में लिखिए, ताकि उनके जवाब ज्योतिषाचार्य जगजीत सिंह वालिया जी आपको देंगे। अब दीजिए इजाजत। धन्यवाद। धन्यवाद जगजीत जी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।